हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द डेविल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, एसेस टैरो में नई बिगनिंग की बात करते हैं, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करते हैं, अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए एक्शन, इनिशिएटिव्स लेने की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि अपने गोल, अपने मकसद को पाने के लिए एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट दिख रही है। आप एक्शन, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं। एक नई बिगनिंग भी किसी लेवल पे होती हुई दिख रही है। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर यहाँ पे द डेविल का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ऑब्सेसिव, बहुत पॉजेसिव भी इस वीक रह सकते हैं। और देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई हर हाल में मुझे ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, हर हाल में मुझे सक्सेस तो चाहिए ही चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे आप कहीं एंड गोल के साथ बहुत अटैच होते हुए दिख रहे हैं। और जब भी हम अपने एंड गोल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं तो हम उसी चीज़ को अपने आप से और ज़्यादा दूर भी करते हैं। और देखिए, शायद इसीलिए गीता में लिखा है, कर्म करे जा फल की इच्छा ना कर। क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम अटैच होते हैं तो अटैचमेंट के साथ एक स्ट्रेस आता है, एक टेंशन आती है। और जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, हम अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दे पाते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से नहीं यूटिलाइज़ कर पाते हैं, कहीं हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो देखिए, इस वीक के लिए मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस कि आप कर्म करें लेकिन एंड गोल के साथ बहुत ज़्यादा अटैच ना हों। देखिए, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में होती हैं, और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। और जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन चीज़ों को पाना चाहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं, तो स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है। देखिए, इस वीक के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप अपना बेस्ट दें, लेकिन आप रिज़ल्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच ना हो या फिर रिज़ल्ट के लिए बहुत ज़्यादा आप ऑब्सेसिव ना हो। और अगर ऐसा आप कर लेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो देखिए, एक स्ट्रेस रह सकता है, एक टेंशन रह सकती है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं किसी चीज़ को छुपते छुपाते डील करने की बात करता है, या फिर किसी चीज़ को चोरी छुपे करने की बात करता है, एक सीक्रेसी मेंटेन करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी एक्वेरियस इस वीक रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को, किसी चीज़ को या फिर किसी इंसान को या फिर इन जनरल लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, लोगों से एस्केप करना चाह रहे हैं। और देखिए, कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ की भी बात करता है, डिप्लोमेटिकली भी चीज़ों को डील करने की बात करता है। और यहाँ पे देखिए, कुछ एक्वेरियस की ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं और कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि जो
जो भी लोग आपके आसपास हैं, कहीं उनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, वो थोड़े से डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। तो देखिए दोनों ही सिनेरियो में एक्वेरियस, अगर आप मैनिपुलेटिव हो रहे हैं या फिर जो लोग आपके आसपास हैं वो मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, अगर ये मैनिपुलेशन हेल्दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगे कि भाई इन द प्रोसेस कोई हर्ट हो रहा है तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और ओवरऑल ही देखिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी लोग आपके आसपास हैं, हो सकता है उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए इतने अच्छे ना हों। तो फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़े से कॉन्शियस रहें, ब्लाइंडली या फिर कंप्लीटली किसी को ट्रस्ट ना करें। देखिए हमें ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर हमारा काम नहीं बनता, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि ब्लाइंडली इस वीक आप किसी को भी ट्रस्ट ना करें। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि शायद आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा इस वीक सोच रहे हैं, शायद आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इनफैक्ट जो भी आप कर रहे हैं, आप करंट सिचुएशन पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है भाई आगे जाके चीज़ें ठीक हों, उसके हिसाब से आप ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी, काम करते हुए दिख रहे हैं या एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए कहीं हो सकता है मन ही मन आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लानिंग भी आपके माइंड में चल रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ब्रीथ। और देखिए ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप जो भी करें, आप कहीं ओवर अपने आप को स्ट्रेस ना करें, आप ओवर एक प्रेशर ना बिल्डअप होने दें। क्योंकि देखिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे डेविल का कार्ड कहीं टेंशन स्ट्रेस की भी बात कर रहा है। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप अपने आप को एक्सर्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्रीथ का कार्ड कहता है कि आप मेहनत करें, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें कि इन द प्रोसेस आप थकें ना, इन द प्रोसेस कहीं आप एग्जॉस्ट ना हों। तो थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग एनर्जीज़ भी इस वीक आप अपनी लाइफ में ज़रूर लेकर आएँ, या फिर थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन पे भी आप ज़रूर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।